ड्रामों और फिल्मों के बहुत मशहूर एक्टर कबीर खान कनाडा में 5 मार्च 2023 की रात को इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 80 इयर्स थी। वो कुछ महीनों से जिगर के कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे, जिसकी वजह से उनके बेटे उन्हें इलाज के लिए कनाडा ले गए। चंद माह उनका इलाज हुआ, लेकिन वो जिंदगी की बाजी हार गए और 5 मार्च 2023 को उनका इंतकाल हो गया और पाकिस्तान एक इंतहाई टैलेंटेड एक्टर से महरूम हो गया। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन भी दबा दें। कबीर खान की पैदाइश 13 नवंबर 1942 को हुई। कबीर खान न सिर्फ पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर और टैलेंटेड एक्टर थे, बल्कि एक बहुत ही डिसेंट और शरीफ इंसान भी थे। उनका रवैया दूसरों के साथ बहुत अच्छा होता था और हर ज़रूरतमंद की मदद भी करते थे। उनके बेहतरीन ड्रामों में शामिल हैं अंधेरा उजाला, आशियाना, अंगारवादी, प्रेम गली और इसके अलावा भी उनके बेहतरीन ड्रामों की एक बहुत लंबी लिस्ट है। 2012 में उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड भी मिला और इसके अलावा भी वो बहुत सारे अवार्ड्स अपने नाम हासिल कर चुके हैं। आज पूरे मुल्क के लोग कबीर खान की डेथ पर बेहद गमज़दा हैं, क्योंकि आज वो मुल्क के बेहतरीन टैलेंट से महरूम हो गए हैं। कबीर खान की पैदाइश 13 नवंबर 1942 को इंडिया के एक शहर शाहपुर में हुई। फिर पाकिस्तान बनने के बाद वो अपने वालिद के साथ पेशावर के करीब एक गांव में आ बसे। फिर उनके वालिद को पुलिस में मुलाजमत मिल गई। कबीर खान के वालिद बेहद नेक और जुर्रतमंद इंसान थे। मुलाजमत मिलने के बाद वो पेशावर में शिफ्ट हो गए। उनके घर के करीब एक प्रोड्यूसर रहते थे और उन दिनों उनका रेडियो पाकिस्तान से एक बहुत ही मशहूर प्रोग्राम चला करता था, जिसका नाम कहवा खाना था। 7 साल की उम्र में कबीर खान एक दिन स्कूल से वापस आ रहे थे तो कहवा खाना के प्रोड्यूसर की इन पर नज़र पड़ी और उन्होंने कबीर खान को रेडियो में काम करने की ऑफ़र दे दी। इस ऑफ़र के लिए कबीर खान ने हाँ कर दी और यूं 7 साल की उम्र से बड़े होने तक उन्होंने रेडियो में काम किया और यूं उनको डायलॉग्स बोलने में बड़ी महारत हासिल हो गई। फिर वो लाहौर आए और उन्होंने फिल्मों में काम करने की कोशिश शुरू कर दी। सबसे पहले उनको अनवर कमाल पाशा ने अपनी फिल्म अनारकली में एक मामूली सा रोल दे दिया। उसके बाद उन्होंने फिल्म रवाज में विलन के तौर पर काम किया और ये फिल्म बेहद मकबूल हो गई और उनको शोहरत मिलना शुरू हो गई। फिर 1966 में उन्होंने टीवी सीरियल लाखों में 3 में काम किया और ये ड्रामा बेहद मकबूल हुआ। फिर उन्होंने फिल्म साइका में काम किया जो 1968 में रिलीज़ हुई। फिर उन्होंने टीवी सीरियल अंधेरा उजाला में काम किया जो बेहद मकबूल हुआ और इससे कबीर खान की मकबूलियत में मज़ीद इजाफा हुआ। उनकी मकबूलियत की वजह से उन्होंने बेइंतहा ड्रामों और 200 फिल्मों में काम किया। फिर उनको कुछ लोगों ने फिल्में बनाने का मशवरा दिया और उन्होंने फिल्में बनानी शुरू कर दी, लेकिन इसमें इनको बहुत नुकसान हुआ और वो मकरूज़ हो गए। लेकिन वो इंतहाई शरीफ और ईमानदार इंसान थे, लिहाजा उन्होंने किसी का भी उधार नहीं रखा और सारों के पैसे अदा कर दिए, यहाँ तक कि छोटे से छोटे एक्टरों को भी पैसे दिए। फिर उन्होंने नाहिद नामी एक खातून से शादी की, जिनसे उनके 4 बच्चे हुए, 2 बेटे और 2 बेटियां। बेटों के नाम अदनान कवि और मेहरान कवि हैं। एक बेटा IT सेक्टर में चला गया, जबकि दूसरा बेटा डॉक्टर बन गया। कबीर खान ने अपने बेटों को एक्टिंग कराने के लिए मन चले ड्रामे में इन कराया। ये ड्रामा इशफाक अहमद का लिखा हुआ था। कबीर खान की बहुत ख्वाहिश थी कि उनके बेटे उनके साथ पाकिस्तान में रहें
और उनको अपने पोते और पोतियों के साथ ज़िंदगी गुजारने का मौका मिले, लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था और उनके बेटे कनाडा चले गए। इस वक्त कनाडा में उनके दोनों बेटे और एक बेटी मुकीम हैं, जबकि दूसरी बेटी इंग्लैंड में मुकीम है। इस वक्त उनका एक घर लाहौर में है, दूसरा पेशावर में है और एक गाड़ी कराची में है। और पिछले 16 साल से वो कराची के एक गेस्ट हाउस में रहते थे। शुरू में गेस्ट हाउस के ओनर कभी खान से रेंट लेते थे, लेकिन वक्त के साथ उनका और ओनर का बाप बेटे का रिश्ता कायम हो गया और ओनर, जिनका नाम मलिक सफदर है, उन्होंने कभी खान की बेटों की तरह खिदमत की, जो शायद उनके सगे बेटे भी उनकी ऐसी खिदमत ना कर पाते। कभी खान की डेथ का सुनकर मलिक सफदर बेहद रो रहे हैं और ये उनका सदमा बिल्कुल उसी तरह है जैसे एक सगे बेटे का बाप के लिए होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।